अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहने वाले ने कहा है कि मरहबा अर्श पे मेराज को जाने वाले, बेशक सुभान अल्लाह। मरहबा अर्श पे मेराज को जाने वाले, आपके दर के मोहताज हैं जमाने वाले। मरहबा अर्श पे मेराज को जाने वाले, आपके दर के मोहताज हैं जमाने वाले। मरहबा अर्श पे मेराज को जाने वाले, आपके दर के मोहताज हैं जमाने वाले। और नूर ही नूर है हर समत, फिजा महकी है। नूर ही नूर है हर समत, फिजा महकी है। ऐसा लगता है सरकार हैं आने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है सरकार हैं आने वाले। और या रसूल अल्लाह, आपको देखकर महशर में कहेंगे आसी, आ गए हमको जहन्नम से बचाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, आइए गुफ्तगू से पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे मोहब्बत में हदिये दुरूद पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी इलाके या किसी भी सूबे या किसी भी मुल्क से वो ताल्लुक रखता हो, बल्कि यूं कह लीजिए ना, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, जवान हो या बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक की एक ख्वाहिश होती है और वो है बेहतर बनने की। क्या हज़रत? ख्वाहिश होती है बेहतर बनने की, अशरफ बनने की, अफजल बनने की, आला बनने की। हर एक की तमन्ना है और ये तमन्ना होनी भी चाहिए, इसलिए कि बेहतर इंसान जब हो जाता है तो उसका एहतराम होता है, उसकी कदर होती है। और एक इंसान बेहतर नहीं बल्कि बदतर हो जाता है तो फिर समाज की नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। यहां तक कि अगर कोई इंसान बदतर बनकर जिंदगी गुजारता है तो पड़ोस में रहने वाला आदमी भी उसके साथ बैठना गवारा नहीं करता, उससे बातचीत करना गवारा नहीं करता। अच्छे इंसान की ये इज्जत है और बुरे इंसान का ये मकाम है कि अच्छे इंसान को हर कोई आंखों में लगाना चाहते हैं, सर पे बैठाना चाहते हैं, और बुरे इंसान से कोई बातचीत करना भी नहीं चाहते। ये फार्मूला तो समझ गए। अब आइए कि आदमी अच्छा कौन है, किसको अच्छा कहा जाएगा, किसको मर्तबा वाला कहा जाएगा, किसको दर्जा और रुतबा वाला कहा जाएगा। तो अब दुनिया का एक हिसाब सुन लीजिए।
दुनिया के लोगों का जो फार्मूला है वो भी समझ लीजिए। अगर आप पूछेंगे इस दुनिया वाले से कि दोस्त ये तो बताओ किसको अच्छा कहा जाएगा, तो कहेगा जिसके पास दौलत हो जाए वो आगे निकलिए, किसी और के दरवाजे पे दस्तक दीजिए और पूछिए भाई आप ये तो बता दीजिए अच्छा किसको कहा जाएगा। तो वो कहेगा जो बेहतरीन बंगला में रह रहा हो उसको अच्छा कहा जाएगा। और मेहनत कीजिए, किसी और के होटल पे जाकर के पहुंचिए और कहिए भाई एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, वो ये कि आदमी अच्छा कौन है आपकी नजर में। तो कहेगा जो जाहो जादाद वाला हो, दुकानों मकान वाला हो, अच्छा कारोबार अच्छी बिजनेस वाला हो, वो अच्छा है। आगे और मेहनत कीजिए और किसी से पूछिए बताओ भाई अच्छा आदमी आपकी नजर में कौन है। तो कहेगा रहने के लिए जिसके पास बेहतरीन कोठी हो, सैरो सयाहत के लिए बेहतरीन कार हो, गुजर बसर करने के लिए जिसके पास नोटों का अंबार हो, वह हमारी नजर में अच्छा है। दोस्तों अच्छाई का मेयार दुनिया वालों की नजर में क्या, किसी ने दौलत वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने बंगले वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने मोटर कार वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने घर वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने रियासत वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने सियासतदान को अच्छा कह दिया, किसी ने हुकूमत वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने नोटों के अंबार वाले को अच्छा कह दिया। अगर आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके बस्ती में एक हाफिज कुरान आ जाए और वो आपको सलाम करे तो सही ढंग से आप उनके सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं करते। और एक हुकूमत वाला या हुकूमत का चमचा आपके महल्ले में आ जाए तो सब कोई उससे हाथ मिलाने पे फख्र महसूस करते हैं। ये कड़वी हकीकत है, चाहे आपके गले से और हल्क से नीचे उतरे या ना उतरे। एक हाफिज कुरान आकर के आपकी दुकान पे सलाम कर रहे हैं, सही ढंग से आप बात नहीं करते हैं, और एक हुकूमत का चमचा अगर आपके इस महल्ले में आ जाए तो हर कोई उसके सामने खड़े होने पे फख्र महसूस करते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने अच्छे होने का मेयार इसी हुकूमत को बना लिया, इसी दौलत को बना लिया। इसलिए आपकी नजर में एक कारी का कोई मकाम नहीं है। हाँ, अगर कोई मकाम है तो एक हुकूमत के चमचे का है। ये तो दुनियावी लोगों की एक दुनियावी फिक्र हुई, एक दुनियावी नजरिया हुआ। किसी ने दौलत वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने शोहरत वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने जाहो जादाद वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने मकान और दुकान वाले को अच्छा कह दिया, किसी ने हुकूमत की कुर्सी पे बैठने वाले को अच्छा कह दिया। मगर मैं दुनिया के लोगों की नजरों से अलग थलग होकर दरबारे रसूल में पहुंचकर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका फरमान हमारे लिए नमूने अमल है। आपके पैगाम में हमारी कामयाबी और कामरानी है, आपके ऐलान में हमारी जिंदगी है। आप ही रहबरी फरमाएं, आपकी नजर में किसको अच्छा कहा जाए। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अच्छे इंसान के बारे में पूछने वालों, सुनो सुनो, नोट करो, हमारी नजर में दौलत वाला अच्छा नहीं है, हमारी नजर में रियासत वाला अच्छा नहीं है, हमारी नजर में सल्तनत वाला अच्छा नहीं है, हमारी नजर में हुकूमत वाला अच्छा नहीं है। अरे हमारी नजर में तो टूटी हुई चटाई पे बैठकर वो तिलावत कुरान करने वाला हाफिज अच्छा है, जो कुरान के सिपारे को अपने सीने में समा लेता है,
दूसरों तक पहुंचाकर किसी को मुत्तकी बनाता है, किसी को परहेजगार बनाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन अल्लाह और उसके रसूल की नजर में वो है जो कुरान का इल्म हासिल करता है और दूसरे को कुरान की तालीम दे रहा है। इन सियासतदानों के पीछे जो भाग रहे हैं, इन हुक्मरानों के पीछे जो भाग रहे हैं, इनकी जो आप नाज़बरदारी कर रहे हैं, इस पैगाम को दिल के सफ़हे पे नोट कर लो कि अगर कोई आपके मोहल्ले में कलवा नाम का हाफिज कुरान गुर्बत और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है, तो ये गरीब हाफिज कुरान अल्लाह और उसके रसूल की नजर में हाफिज कुरान ऐसा मुकद्दर का सिकंदर है, ऐसा मुकद्दर का सिकंदर है कि इस दुनिया में जब तक रहेगा रसूल का वफादार कहलाएगा, और जब इंतकाल कर जाएगा तो मरने के बाद जन्नत का हकदार। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तबारका व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सुभान अल्लाह। अब जरा ये भी तो सोचो, अल्लाह जिसको ऊंचा कर दे जमाना उसको नीचा कर सकता है? नहीं कर सकता। और जिसको अल्लाह नीचा कर दे जमाना उसको ऊंचा कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारका व ताला तुम में से ईमान वाले के दर्जे को ऊंचा करेगा, और जो इल्म हासिल करता है, जिसको अल्लाह की तरफ से इल्म का तमगा मिल जाता है, अल्लाह ताला उसके दर्जे को बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, जिसको अल्लाह ऊंचा कर दे, जिसको अल्लाह ताला मकाम अता कर दे, तो अल्लाह के बंदो आप उनको वो मकाम क्यों नहीं देते हो? वो मकाम क्यों नहीं देते हो? और जिनको अल्लाह तबारका व तआला की तरफ से कोई मकाम मिला ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से उन्हें क्यों मकाम देते हो? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, फूलों का जो मकाम है उन फूलों को उसी जगह पे रखो, और कीड़ों का जो मकाम है उन कीड़ों को गंदे नाले ही में रखो। इसी में तुम्हारे लिए भलाई है, इसी में तुम्हारे लिए फलाह और बेहबूदी है। हजरात, अभी आपके सामने कुछ बच्चे आएंगे, 9 बच्चे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 9 बच्चे आपके इस महबूब इदारे दारुल उलूम अब्दुल गफूर नईमी से फारिग हुए हैं, जिनके सर पे हिफ्ज़ो क़िराअत का नूरानी ताज रखा जाएगा। नूरानी ताज रखा जाएगा। बात तो कई है, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करने के लिए जा रहा हूं। इल्म चाहे दुनियावी हो या दीनी, दोनों इल्म फायदेमंद होते हैं इंसान के लिए। मैं किसी का इनकार नहीं कर सकता, दोनों इल्म फायदेमंद होते हैं, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो। लेकिन आप लोगों ने दोनों इल्म में फर्क पैदा कर दिया है। एक को ज्यादा अहमियत दी है और दूसरे को आपने कोई अहमियत ही नहीं दी है। वो कैसे? जब सुबह का सवेरा नमूदार होता है, आफताब तुलू होने के करीब होता है कि आप अपने नर्म गदाज बिस्तरे से उठते हैं, अपने बच्चे के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, बेटा स्कूल का टाइम हो गया है, उठ जाइए। बेटा करवट बदलता नहीं, अभी नींद आ रही है, बेटा उठ जाइए। बड़ी मन्नत समाजत करके आप अपने बच्चे को उठाते हैं, नहलाते हैं, स्कूल का ड्रेस पहनाते हैं, चाय वगैरह पिला करके आप फौरन जो है उसको अपनी गाड़ी पे बैठाते हैं।
कोई TMU भेजते हैं, कोई विल्सोनिया भेजते हैं, कोई एनी बोनी भेजते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, कोई प्लाजा भेजते हैं, कोई कहीं भेजते हैं, कहीं कोई और भेजते हैं। यह आपका तरीका है, यह आपका दस्तूरुल अमल। मगर मेरी नजर में कभी ऐसा वाकया नहीं आया है कि एक बच्चा जो हाफिज कुरान बन रहा है, उसका बाप उसे उठाए, वजू कराए, चाय पानी के बाद गाड़ी पे बैठाकर उसे अब्दुल गफूर नईमी के इहाते में छोड़कर आए। ऐसा हमने नहीं देखा। अभी स्कूल का टाइम खत्म भी नहीं हुआ है कि बच्चे को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए फौरन खादिम और गुलाम की शक्ल इख्तियार करके आप स्कूल के गेट पे बैठ जाते हैं। मगर अब्दुल गफूर नईमी में मैंने यही देखा कि जब पढ़ाई का वक्त खत्म होने जा रहा है तो बच्चे को रिसीव करने के लिए बच्चे के बाप मदरसे के इहाते में पहुंचते हैं या गेट पे जाकर के खड़े हो जाते हैं। वजह क्या? आपने दोनों इल्म में फर्क पैदा कर दिया। एक को ऊंचा मकाम दे दिया, दूसरे को कोई ऊंचा मकाम नहीं दिया। एक दुनियावी तालिब इल्म दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए कॉलेज जाता है तो उसका बाप उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करता है, मोटरसाइकिल का इंतजाम करता है, कार का इंतजाम करता है, तरह तरह की सवारी का इंतजाम करता है। मगर एक बच्चा कुरान के सिपारे को अपने सीने में लगाकर अब्दुल गफूर नईमी के रास्ते पे जब चलना शुरू करता है तो उसके लिए गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं होता। हमने आलम तसव्वुर में मुस्तफा जाने रहमत से पूछा, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? एक कॉलेज का बच्चा कॉलेज जा रहा है तो उसके लिए गाड़ी का इंतजाम हो रहा है, मोटरसाइकिल का इंतजाम हो रहा है, सवारी का इंतजाम हो रहा है, स्कूटर का इंतजाम हो रहा है, टोयोटा का इंतजाम हो रहा है, इंडिका का इंतजाम हो रहा है। मगर एक हाफिज कुरान अब्दुल गफूर नईमी के इहाते की तरफ कदम बढ़ाता है तो माँ बाप की तरफ से किसी गाड़ी का इंतजाम नहीं होता तो तुरबते मुस्तफा से आवाज आती है, शबीर सुनो सुनो, ये बात बिल्कुल सही है कि एक दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए जब बच्चा घर से बाहर कदम रखता है तो उसके बाप की तरफ से मोटरसाइकिल का इंतजाम होता है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब दुनियावी बच्चा इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखता है तो उसके बाप की तरफ से स्कूटर का इंतजाम होता है। और जब एक हाफिज कुरान इल्म कुरान हासिल करने के लिए अब्दुल गफूर नईमी की तरफ निकलता है तो उस हाफिज कुरान के लिए अल्लाह की तरफ से फरिश्तों के पर का इंतजाम होता है, फरिश्तों के पर का इंतजाम होता है। लिहाजा दोस्तों, चाहे हाफिज कुरान की अहमियत आपकी नजर में हो या ना हो, मगर इसकी अहमियत अल्लाह की नजर में है और उसके मुस्तफा की नजर में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप अपने बच्चे को कॉलेज भेजकर प्रोफेसर बनाने की तमन्ना करते हैं, डॉक्टर बनाने की तमन्ना करते हैं, इंजीनियर बनाने की तमन्ना करते हैं, लेक्चरर बनाने की तमन्ना करते हैं, वही आप अपने बच्चे को मदरसे में भेजकर हाफिज कुरान बनाने की भी तमन्ना करें। इसलिए हाफिज कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसा इनाम है कि हदीस पाक में आता है, मैदाने महशर कायम होगा, बलाओं की गर्मी होगी, धूप की शिद्दत होगी, लोग परेशान हाल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब माँ बाप होंगे जो अल्लाह ताला के दस्तरखान में बैठकर मौला ताला के दरबार के मेहमान बन जाएंगे। देखने वाले देखकर हैरत में पड़ जाएंगे, पूछने वाले पूछेंगे,
बताओ तो सही, हम परेशान हैं, ये कौन मुकद्दस इंसान है जो दरबारे मौला के दस्तरखान के मेहमान हैं? क्या ये कोई वली है? क्या ये कोई कुतुब है? क्या ये कोई गौस है? क्या ये कोई अब्दाल है? क्या ये कोई अफराद है? क्या ये कोई औताद है? क्या ये कोई मुत्तकी है? क्या ये कोई परहेजगार है? क्या ये कोई तहज्जुद गुजार है? तो जवाब देने वाले जवाब देंगे, सुनो सुनो, ये जो मेहमान तुम्हें नजर आ रहे हैं ये वक्त के कुतुब भी नहीं है, गौस भी नहीं है, अफराद भी नहीं है, औताद भी नहीं है, अक्ताब भी नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह ने इनको औलाद से नवाजा था और इन्होंने अपनी औलाद की उंगलियों को पकड़कर अब्दुल गफूर नईमी के हवाले किया था और वहां जाकर के इनके बच्चों ने कुरान के 30 सिपारे को अपने सीने में समाकर हाफिज कुरान का तमगा हासिल किया था और कुरान के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर चल करके दिखाया था। तो अल्लाह ताला ने उन हाफिज कुरान को भी जन्नत का मेहमान बना दिया है और उनके सदके अल्लाह ताला ने इनके माँ बाप को भी जन्नत का मेहमान बना दिया। सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान का ये मकाम है। लिहाजा दोस्तों, दिल में ये तमन्ना जरूर कर लो कि चाहे मेरा बच्चा कुछ बने या ना बने, लेकिन हाफिज कुरान जरूर बन जाए, आलिम दीन जरूर बन जाए। इसलिए कि जब इंसान आलिम दीन बन जाता है, हाफिज कुरान बन जाता है, फजर की नमाज पढ़कर अपने घर के सेहन में बैठकर आयत कुरानी की तिलावत करता है, तो उनकी तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला उस घर में खैरो बरकत का नुज़ूल फरमाता है। और हाफिज कुरान आलिम दीन बनने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका बच्चा खुद नमाजी बनेगा और आपको भी अपने किरदार से नमाजी बना देगा, खुद साहिबे अकीदा बन जाएगा और आपको बदअकीदगी से दूर कर देगा, अपना ईमान मजबूत कर लेगा, साथ साथ आपके भी ईमान को मजबूत कर देगा, खुद वफादार मुस्तफा बन जाएगा और कसम खुदा की आपको भी आपका बच्चा दरबार मुस्तफा का वफादार बना देगा। और इनका मकाम तो ये है कि अगर इनकी सोहबत में कोई बदअकीदा आकर के बैठ जाए तो अल्लाह तबारका व तआला की रूहानी कुव्वत के सदका व तुफैल आपका ये बच्चा उस बदअकीदा को भी साहिबे अकीदा बना देगा। आइए आलमे तसव्वुर में हजरत मौलाना हाफिज कारी शमे आलम साहब की सदारत में बरेली की सरजमी पे पहुंचे और इमाम अहमद रजा शाह फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के एक गोशे को समाअत करें। मुस्तफा रजा खां एक मर्तबा बगर्ज़े जियारत हजरत निजामुद्दीन देहलवी के आस्ताने पे हाजिर होते, फातिहा से फारिग होकर जब आस्ताने से बाहर कदम रखते हैं कि आपका एक मुरीद आपके सामने आता है और आने के बाद कहता है, सरकार मैं आपका अदना सा गुलाम हूं, आप ही का मुरीद हूं, अपना गुनाह आलूद हाथ आपके हाथ में देकर आपके दरबार का गदा बन गया। सरकार हमारी दरखास्त है कि आप थोड़ी देर के लिए हमारे घर तशरीफ ले चले, आप हमारे घर में चंद लम्हे के लिए कदम रख देंगे तो फिर हमारी ये झोपड़ी आसमान की बुलंदी से बात करती हुई नजर आएगी। मुस्तफा रजा खां दिल ही दिल कहने लगे, अरे मुस्तफा रजा तुम मदीने के उस मुस्तफा के दरबार का गुलाम हो जिसने अपने तो अपने कभी गैरों का भी दिल नहीं दुखाया। एक गुलाम दावत दे रहा है, इसकी दावत को कबूल करो। दावत मंजूर कर ली, इरशाद फरमाया, चलो चंद लम्हे के लिए मैं तुम्हारे घर का मेहमान बन रहा हूं,
आगे आगे मुरीद, पीछे पीछे पीर, यहां तक कि वो वक्त भी आ गया कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने मुरीद के घर में जाकर मेहमान बन गए। कुछ देर अभी हुई ही थी कि सईदुद्दीन अंबालिवी नाम का एक बदअकीदा आपकी खिदमत में आता है और आने के बाद कहता है, मियां साहब एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आपने इरशाद फरमाया, बताओ क्या बात? कहा, आप सुन्नियों का अजीबो गरीब अकीदा है कि जिसका नाम मोहम्मद अहमद है, आपने उनके लिए इल्मे गैब मान लिया है। आपने इरशाद फरमाया, फिर तुम्हारा क्या अकीदा है? कहा, हमारा ये अकीदा है, हमारी लाबी का ये अकीदा है, हमारी जमात का ये अकीदा है कि जिनका नाम मोहम्मद अहमद है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्हें पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं। तवज्जो चाहूंगा, उन लोगों का अकीदा कि जिनका नाम मोहम्मद अहमद है, उनको पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं है। और हम सुन्नियों का अकीदा क्या है? हमारे रजा का अकीदा क्या है? हमारे ख्वाजा का अकीदा क्या है? हमारे सहाबा का अकीदा क्या है? कि या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुझसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। आपने इरशाद फरमाया, तुम जो कह रहे हो कि मोहम्मद को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, तो कोई दलील है? तो वो बदअकीदा खड़ा होता है और खड़ा होकर अपनी बात की तायीद में 1.25 घंटा तकरीर करता है और बैठ जाता है। मुफ्ती आज़म हिंद उस बदअकीदे की तरफ नजर डालते हैं, मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, मौलवी साहब, अगर दलील में कोई कमी रह गई है तो उसको भी पेश कर दो। फिर वो खड़ा होता है, आधा घंटा फिर गुफ्तगू करता है। मिन जुमला 1.25 घंटे गुफ्तगू करने के बाद जब वो बैठ रहा था तो दिल ही दिल सोच रहा था कि अब मुस्तफा रजा के पास मेरी बात को तोड़ने के लिए कोई दलील नहीं होगी, मगर नादान को मालूम कहां कि सितारों से आगे जहां और भी है। आपने उस बदअकीदा से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, मौलवी साहब, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली, अब मेरी गुफ्तगू को सुनो। पहली गुफ्तगू ये, पहला सवाल ये, बताओ एक बेवा माँ का हक उनके बच्चे के ऊपर क्या है? आपका इतना फरमाना था कि वो बदअकीदा दिल मिला जाता है और कहता है, आप सुन्नियों का अजीबोगरीब मामला है, जिस बात पे गुफ्तगू होती है उस पे आप नहीं रुके रहते हैं, बल्कि इधर उधर की आप बातें करते हैं। इसलिए जिस बात का ताल्लुक मौज़ूए सुखन से नहीं होगा, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मुफ्ती आज़म ने फरमाया, अरे जवाब मत दो, लेकिन थोड़ी देर संजीदगी से मेरी गुफ्तगू को तो सुन लो। सुनो, पहला सवाल यह है, बताओ एक बेवा माँ का हक उसके बच्चे के ऊपर क्या है? दूसरा सवाल यह है कि एक अपाहज बच्चे की परवरिश करने की बजाय मांगने के लिए चौक चौराहे पे खड़ा कर देना कैसा है? तीसरा सवाल यह है कि किसी से हज बदल का पैसा लेकर हज अदा न करना कैसा है? चौथा सवाल यह है कि किसी से कर्ज लेकर कर्ज अदा न करना। अभी आपने चौथा सवाल मुकम्मल भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पहला सवाल, एक बेवा माँ का हक उसके बच्चे के ऊपर क्या है? दूसरा सवाल, अपने अपाहज बच्चे को पालने की बजाय मांगने के लिए चौराहे पे खड़ा कर देना कैसा है? तीसरा सवाल, किसी से हज बदल का पैसा लेकर हज अदा न करना कैसा है? चौथा सवाल, किसी से कर्ज लेकर कर्ज अदा न करना। अभी आपने चौथा सवाल मुकम्मल भी नहीं किया था।
कि सईदुद्दीन अंबालवी अपनी जगह से उठता है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, भर्राई हुई आवाज में अर्ज करता है, सरकार आप अपनी गुफ्तगू को बंद कर दीजिए, इसलिए कि आपने जितनी भी बातें की हैं, जितने भी सवाल किए हैं, उन तमाम सवाल का ताल्लुक मेरी ही जात से है, इसलिए कि मैं ही माँ का वो नाफरमान बेटा हूँ जिसने आज तक अपनी माँ का हक अदा नहीं किया। मैं ही बाप के नाम पे वो कलंक का टीका हूँ जो अपने अपाहज बच्चे को मांगने के लिए चौराहे पे खड़ा कर दिया। मैं ही वो इस्लाम के नाम पे बदनुमा दाग हूँ कि दूसरे से हज बदल का पैसा लेकर अब तक हज अदा नहीं किया। सरकार आपके सवाल से मेरा ज़हन इस नतीजे पे पहुंचता है कि जब बरेली के मुस्तफा रजा के इल्मे गैब का आलम ये है तो मदीना के मुस्तफा के इल्मे गैब का आलम क्या होगा। सरकार आप अपनी गुफ्तगू को बंद कर दीजिए, अपने नूरानी हाथों को बढ़ाइए, मुझे सिद्क़ दिल से कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर लीजिए। तारीख बताती है सईदुद्दीन अंबालवी अपनी बदअकीदगी से मुफ्ती आज़म के हाथ पे हाथ रखकर तौबा करता है और सिद्क़ दिल से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दामने इस्लाम में आ जाता है और दुनिया वालों को बता देता है, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मैंने मौजू के ताल्लुक से आपसे यही कहा था कि जब आपका बच्चा अब्दुल गफूर नईमी के यहदे में आकर हाफिज़े कुरान बन जाएगा, आलिमे दीन बन जाएगा, तो ऐसा मसलक आला हजरत का तर्जमान बन जाएगा कि वो अपने अकीदे की भी हिफाजत करेगा और आपके महल्ले के अकीदे की भी हिफाजत। इसलिए जरूरत इस बात की है, ठीक है आप अपने बच्चे को TMU भेजिए, विल्सोनिया भेजिए, बोनियनी भेजिए, पलाजा भेजिए, ऑक्सफोर्ड भेजिए, लेकिन खुदारा अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने अकीदे को मजबूत बनाने के लिए अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान जरूर बनाइए और दिल में ये अहद कर लीजिए कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा